हेलो बच्चों, आपके लिए एक नया सेशन है विथ हैंड नोट्स के साथ। हम बहुत तेज़ी से कवर करेंगे टॉपिक, ठीक है। फ्लूइड के जो अच्छे अच्छे आपके टॉपिक्स हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ। देखिए, अगर हम बात करें विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू which internal force of friction comes into play when a fluid in motion and which oppose the relative motion between its different layer, right? इसका मतलब आप यहाँ समझो, जैसे आपका ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, राइट? क्या है ये? फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना? तो फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या करते हैं कि दो लेयर के बीच एक दूसरे क्या करती हैं? रेजिस्ट करते हैं, है ना, मोशन के अगेंस्ट। जैसे आप समझिए कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए ये मोशन इधर है, जस्ट आपके फ्रिक्शन फोर्स होता है, तो सेम एज इट इज सेम कंसेप्ट यहाँ यूज होता है। एक आपको विस्कस फोर्स होता है जो एक दूसरे लेयर को क्या करता है? अपोज करता है। इसे हम क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स, है ना, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? तो फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन ए फ्लूइड इन मोशन एंड विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द इट्स डिफरेंट लेयर, ठीक है। इसे विस्कोसिटी करते हैं, विस्कोसिटी ऑफ फोर्स या विस्कस ड्रैग। द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स कॉल्ड ए विस्कस ड्रैग। जैसे आपका इमोशन है ना फ्लूइड का, तो जस्ट इसके अपोजिट है आपका ड्रैग फोर्स। ये क्या है? ड्रैग फोर्स, राइट? ड्रैग फोर्स कॉल्ड विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स एक्ट्स, और ये टेंजेंशियली एक्ट होता है ऑन द लेयर ऑफ द फ्लूइड इन मोशन एंड टेंड्स टू द डिस्ट्रॉय इट्स मोशन। और जो आपका ड्रैग फोर्स होता है या विस्कस फोर्स होता है वो क्या करता है? मोशन को डिस्ट्रॉय करता है, राइट? यहाँ तक समझ आ गया? ये है कॉज ऑफ विस्कोसिटी, किस कारण होता है। जैसे सरफेस लेयर है आपका, ये मान लीजिए ये आपको दिखाई दे रहा है सरफेस, ये फ्लूइड है। जब फ्लूइड यहाँ फ्लो करता है यहाँ स्टिक हो जाती है। स्टिक होने के कारण इसकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। और फिर जैसे जैसे आप इंक्रीज करते रहते हो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। अगर पूछा जाए आपसे मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है? जहाँ आपका टॉप सरफेस लेयर पर मैक्सिमम वेलोसिटी है। और ये लेयर के बीच में बेटा आपका विस्कस फोर्स होता है, ठीक है। ये ए एसिलेट कर रहा है तो दूसरा वाला लेयर डी एसिलेट कर रहा है, ठीक है। डी एसिलेट या रिटार्डेशन हो रहा है कंपेयर टू ए, ठीक है। आगे बढ़े। फिर देखिए हमने एक लिखा है कि जैसे मान लीजिए टू एडजेसेंट लेयर था, ए था, बी था। द अपर लेयर फास्ट मूविंग लेयर ए टेंड्स टू एसिलेट हो रहा था। ये ए क्या कर रहा है? लेयर एसिलेट कर रहा था। जैसे ये ए लेयर है, राइट, ये आपका बी लेयर है ना। तो ए लेयर टेंड्स टू एसिलेट द लोअर स्लो मूविंग, ये एसिलेट करेगा तो जो सेकंड लेयर है आपका वो स्लो मूव करेगा, राइट। लेयर बी टेंड टू रिटार्ड, कैसा ये रहेगा? ये रिटार्ड की तरफ वर्क करेगा द फास्ट मूविंग लेयर, इसलिए आपका क्या होता है? ये तेज़ी से मूव करता है। और इनके बीच आपके एक ड्रैगिंग फोर्स लगता है। क्या लगता है? बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, जो टेंजेंशियली एक्ट होता है सरफेस लेयर पर होता है। इसे हम विस्कस फोर्स ड्रैग बोलते हैं या विस्कस फोर्स बोलते हैं। क्लियर है ना? फिर कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, विस्कोसिटी। जैसे आपने क्या किया? व्हेन वी स्टार द लिक्विड कंटेनर व्हीकल कंटेंट विथ ए ग्लास रॉड लिए, इट स्टार्ट रोटेटिंग इन ए कोएक्सियल सिलेंडर लेयर। तो आप देखते हो जैसे ये मूव करेगा, है ना, ये सारे मूव करते हैं लेयर, तो इस पर आपका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा टॉप लेयर पर।
टॉप लेयर पे मैक्सिमम और जो आपका बेस सरफेस है वहाँ क्या होगा, वेलोसिटी 0। सेम कंसेप्ट यही होता है कि जब आप वी विन स्विम इन पूल ऑफ वाटर वी एक्सपीरियंस सम रेजिस्टेंस टू आवर मोशन, दिस इज द काउंट ऑफ द विस्कस फोर्स ऑफ द, सेम वही कहानी, सेम ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं, तो आप ये अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़े। फिर ये प्रूविंग है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे निकालते हैं। जैसे आपका ये लोअर लेयर है तो इसका डिस्टेंस कितना x है और वेलोसिटी v है, राइट। ये आपका अपर लेयर है, फिर जब आप अपर लेयर कुछ डिस्टेंस आपने और ऊपर गया x में dx ऐड किया तो आप यहाँ पहुँच गए, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है v प्लस और dv। हमने v यहाँ था आपका x डिस्टेंस में, तो x प्लस डी एक्स में कितना होगा, v प्लस डी एक्स हो गया, है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फोर्स ऑफ विस्कोसिटी टेंजेंशियल बिटवीन द टू लेयर, जो फोर्स है आपके सरफेस एरिया पे डिपेंड है, सरफेस एरिया डिपेंड है, और फिर dv अपॉन dx है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ठीक है। ये लेयर बनते जा रहा है ऐसे, ठीक है। आपका वेलोसिटी ये v प्लस डी वी है और x प्लस डी एक्स, इसकी रेशियो को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे, है ना। तो फोर्स जो है विस्कस फोर्स है आपके एरिया डिपेंड है, और ये फोर्स किस पर डिपेंड है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पर डिपेंड है। तो ये दोनों इक्वेशन को आपका, इस इक्वेशन को और इक्वेशन को आप कंबाइन कर दो, फोर्स विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल ए डी बी अपॉन डी एक्स। आप देखिए जब ये कोफिशिएंट ब्रेक होता है तो आपको एक माइनस ईटा मिलता है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं इसको, ईटा क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। नेगेटिव साइन क्या होता है, विस्कस फोर्स एट्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, क्योंकि आपका ये फ्लूइड इधर मोशन हो रहा है, इस साइड मोशन हो रहा है, राइट। लेकिन जस्ट इन दोनों के अपोजिट क्या हो रहा है, विस्कस फोर्स, ये मोशन को क्या कर रहे हैं, मतलब आपको मतलब ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, मोशन को ब्रेक करने की कोशिश, डिस्ट्रॉयड करने की कर रहे हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी समझिए कि एक गाढ़ापन बताता है, कंसनट्रेटेड जो फ्लूइड है वो कंसंट्रेशन कितना अच्छा है ना। जैसे मान लीजिए जेली है ना, आप टूथ पेस्ट ले लीजिए, तो आप किसी से कंपेयर कर लीजिए, लिक्विड हुआ जैसे वाटर मिल्क में हुआ, तो वाटर की क्या होगी, विस्कोसिटी कम होगी, मिल्क की आपकी विस्कोसिटी ज़्यादा, जो गाढ़ापन ज़्यादा है। जैसे हम जेली और दूध से कंपेयर करें तो जेली की जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगी वो ज़्यादा होगा, गाढ़ापन ज़्यादा होगा, राइट, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। क्लियरिटी आ रही है। अब जैसे मान लीजिए एरिया 1 ले लिया, डी वी अपॉन डी एक्स ले लिया, तो फोर्स बाई एन आ गया, तो वही फिर है आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट है डी वी अपॉन डी एक्स। द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग distance is called a viscosity. The rate of change of velocity with the distance in the direction of increasing distance is called the velocity gradient. तो ये आपका मेन फार्मूला वेलोसिटी अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स, राइट। अब है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, टेंजेंशियल विस्कस फोर्स रिक्वायर्ड टू द मेंटेन एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द टू पैरेलल लेयर ईच ऑफ यूनिट, ठीक है। जो हमने अभी प्रूफ जस्ट किया भी था, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, एफ इक्वल टू ईटा ए डी बी अपॉन डी एक्स। तो फिर हमने इसको यहाँ सॉल्व कर दिया, ईटा को क्योंकि आपने निकाला ही है, ये फोर्स इसको तो क्या था, माइनस ईटा ए डी बी अपॉन डी एक्स, राइट। अब ये क्या होगा, इसको आप रोको, इसको इधर डिवाइड करो, इसको इधर डिवाइड करो, तो डी एक्स क्या होगा, अपर चला जाएगा और डी बी डिनोमीटर में आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर, ये मीटर डी एक्स की हो गया, इसका क्या होगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, राइट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी यूनिट न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर इसी तरह आप डाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, डाइन सेकंड सेंटीमीटर्स, या ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये कर सकते हैं। 1 पॉइस क्या होता है, 1 डाइन 1 सेंटीमीटर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 पॉइस इक्वल टू आपका आएगा 1 डाइन सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको नोट कर सकते हैं एग्जाम के लिए। फिर है रिलेशन ऑफ पॉस्टली एंड पॉइस में रिलेशन, 1 पॉइसली या 1 डे का पॉइस को हम 1 न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर होते हैं। फिर इसको हम कन्वर्ट करते हैं, 1 न्यूटन में कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है। इसको फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं तो 10 डाइन सेकंड सेंटीमीटर।
9 सेकेंड पर सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं, 1 क्वाइस बोलते हैं। फिर इसके जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1 क्वाइस पुट कर दिया, तो 1 क्वाइसली इक्वल टू आपको 10 क्वाइस नोट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद है कंपैरिजन बिटवीन द विस्कस फोर्स और सॉलिड फ्रिक्शन। सेम देखिए, बोथ विस्कस फोर्स एंड सॉलिड फ्रिक्शन कम इनटू द प्ले व्हेन द रिलेटिव मोशन, दोनों होता है, बोथ अपोज दोनों डायरेक्शन करते हैं, बोथ आर द ड्यू टू मॉलिकुलर अट्रैक्शन होते हैं। फिर ये आपके डिफरेंस है, ये आप नोट कर सकते हो, एग्जाम में लिख सकते हो, है ना। विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ लेयर कॉन्टेक्ट, और ये क्या है, सॉलिड फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर पे डिपेंड रहते हैं, राइट। इसी तरह इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू लिक्विड होते हैं, इट इज़ इंडिपेंडेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रिलेटिव वेलोसिटी के, लेकिन ये क्या इंडिपेंडेंट है रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द सॉलिड एंड सरफेस के। ये आप नोट कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो। फिर एक है थर्ड पॉइंट है, इट इज इंडिपेंडेंट, ये क्या इंडिपेंडेंट, किसके लिए इंडिपेंडेंट है, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि फ्लूइड में नॉर्मल कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन आपके इसमें ऑब्जेक्ट कोई आप लेते हो तो इस पर क्या है, आपका एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, क्योंकि सरफेस कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। ये एरिया पे डिपेंड होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेस इन द कॉन्टेक्ट। जो फ्रिक्शन होता है एरिया पे डिपेंड नहीं होता, सरफेस पे डिपेंड रहते हैं, नेचर किस टाइप का है, राइट। इसके बाद है वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद द टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर फॉर लिक्विड की हम बात करें, जो मॉलिक्यूल के पास अट्रैक्शन फोर्स होता है या इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है, हम टेम्परेचर जब देते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो द विस्कोसिटी ऑफ द डिक्रीज लिक्विड डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसलिए विस्कोसिटी इसकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ना। और ये आपका फार्मूला आता है NT(N0) 1 + अल्फा T + बीटा स्क्वायर। ये देखिए NT(N0) आर द कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी इतने टेम्परेचर पर, राइट, रिस्पेक्टली अल्फा एंड बीटा। विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज विथ टेम्परेचर, आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपका विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है या कोहेसिव फोर्स आप समझो उतना नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि जब इनको टेम्परेचर दिया जाता है तो कोलिजन हो जाते हैं, क्या होते हैं, कोलिजन, जो एक दूसरे को रजिस्ट करने लगते हैं, जिसके कारण आपकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है ना। कोलिजन होने से रेजिस्टेंस होने लगता है आपस में, तो इसके कारण क्या होता है, n प्रोपोर्शनल √2 स्क्वायर रूट की प्रोपोर्शनल होता है, तो आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा और गैस भी इंक्रीज करेगा, राइट। ये आपने देखा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो आप ये अपने नोट्स में लिख सकते हो, है ना। इफेक्ट ऑफ द प्रेशर एक्सेप्ट ऑफ द वाटर द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीज विद द इंक्रीज प्रेशर। अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो विस्कोसिटी ऑफ जितने भी लिक्विड होंगे उनका इंक्रीज होगा, लेकिन केवल वाटर को छोड़कर, ठीक है। आप प्रेशर बढ़ाते जाओ तो विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन वाटर को छोड़कर, ठीक है, वाटर को छोड़कर। लेकिन आप वाटर की हम बात करें तो इसमें क्या है, अगर ये प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वाटर की विस्कोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इतना कंप्रेस हो जाता है कि उस टाइम पे जो मॉलिक्यूल्स है वो डिक्रीज हो जाती है विस्कोसिटी, राइट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। और फिर द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज इंडिपेंडेंट, क्या है, इंडिपेंडेंट है, जो प्रेशर पे से रिलेट नहीं करता, कोई मतलब इंडिपेंडेंट होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आप हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं कॉपी पे, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आप ले सकते हो, राइट। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। सभी आप 11th स्टूडेंट को भेज सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।